सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुझको मैं कहूँगी बेवफा, प्यार पुराना न ठुकराना, मेरी कसम जरा ठहरो ठहरो जी ठहरो, मेरी कसम जरा ठहरो। तरम पम पम करो, तरम पम करो, ओहो जाने वाली मान भी जाओ जरा ठहरो ठहरो जी ठहरो, मान भी जाओ जरा ठहरो।
मुस्कुरा कर देखिए दिल तेरा खिल जाएगा, जिसकी तुझको आरज़ू है वो तुझे मिल जाएगा। वो दीवाने वो मस्ताने, मेरी कसम जरा ठहरो ठहरो जी ठहरो, मेरी कसम जरा ठहरो। परम पम पम परम पम तेरो, परम पम तेरो, जाने वाले मान भी जाओ जरा ठहरो ठहरो जी ठहरो, मान भी जाओ जरा ठहरो। बालमा चोरी चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा 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 सास नद मोरी कब की सोवत, दिन बालम नींद न आवत। सास नद मोरी कब की सोवत, दिन बालम नींद न आवत। एक मन आवत एक मन जावत, एक मन आवत एक मन जावत। बोलो कब है आना, कोई देखे ना। बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा 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 तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी, तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी। तुम बिन बालम भई दीवानी, तुम बिन बालम भई दीवानी। आओ सुनाओ प्रेम कहानी, आओ सुनाओ प्रेम कहानी। आना ना तरसाना, कोई देखे ना। बालमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना, कोई देखे ना। बालमा 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 क्या सुहानी चांदनी रातें, याद दिलाए दूसरी बातें। क्या सुहानी चांदनी रातें, याद दिलाए दूसरी बातें। चोरी चोरी की मुलाकातें, चोरी चोरी की मुलाकातें। आना भूल न जाना, कोई देखे ना। बालमा 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 जिस रास्ते से भी आगे बढ़े हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की तालीम की ज़रूरत है। हर एक की, लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती। और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है।
और ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है और घर एक समाज के का एक जड़ होता है। घरेलू जिंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, खतरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, इसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अक्ल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, ये आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की। और एक नमूना है,
असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए। नशा बुरा चढ़ के न उतरे, हे बचना परे परे, पैमाने हैं भरे भरे, इन आँखों का नशा बुरा चढ़ के न उतरे, हे बचना। नशा बुरा चढ़ के न उतरे,